Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द आकाशिक रिकॉर्ड्स. व्हाट इज the Akashic records and how to access the Akashic records. Akashic records क्या होता है और Akashic records को कैसे एक्सेस करें. Akashic emanate from Sanskrit meaning sky, space, ether. गाइस जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है. इसका डेफिनेशन को पहले देखते हैं, इसके डेफिनेशन पे एक नज़र डालते हैं. द आकाशिक रिकॉर्ड्स आर अ फील्ड ऑफ एनर्जी दैट होल्ड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स. अब आकाशिक रिकॉर्ड्स को आसान भाषा में समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है. आखिर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक यूनिवर्सल सुपर कंप्यूटर है. एक इनविजिबल कंप्यूटर जिसमें इस प्लैनेट का, इस एग्जिस्टेंस का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर है. आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर पास्ट में, इस प्लैनेट में, इस एग्जिस्टेंस में जो भी हुआ वो रिकॉर्ड है और अभी जो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर है और जो फ्यूचर में होगा वो भी पहले से ही स्टोर है. मतलब जो होगा वो पता है क्या होगा, बस हम लोग उसे डिस्कवर कर सकते हैं. हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो गाइस आकाशिक रिकॉर्ड्स 3 प्रकार का होता है. पहला पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स. पर्सनल मतलब एक इंडिविजुअल का, मेरा, आपका. जो पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है उसमें हमारा थॉट्स, हमारा फीलिंग, हमारा इमोशन स्टोर रहता है. आप बचपन से लेके अब तक आपका जो भी एज हुआ हो, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आपके डीएनए में लिखा जा चुका है, वो आपके अंदर लिखा जा चुका है. और जो दूसरा आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो है कलेक्टिव आकाशिक रिकॉर्ड्स. मतलब इस प्लैनेट में जो कुछ भी पास्ट में हुआ या अभी हो रहा है या जो होगा वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर है. और जो तीसरा आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो है यूनिवर्सल आकाशिक रिकॉर्ड्स. मतलब यूनिवर्स का जब से निर्माण हुआ, यूनिवर्स का शुरुआत के टाइम से लेके अनंत काल तक जो यूनिवर्स का एवोल्यूशन हो रहा है, विकसित हो रहा है, वो यूनिवर्सल आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर है. मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स एक, जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला, एक सुपर कंप्यूटर है, एक यूनिवर्स का सुपर कंप्यूटर है जिसमें हर एक चीज़ स्टोर है. पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी. सो हम लोग कुछ भी हाइड नहीं कर सकते यूनिवर्स से. हम लोग जो कर रहे हैं उसे देखा जा रहा है. हम छुप नहीं सकते, ना ही भाग सकते हैं. और हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपने डेस्टिनी को देख सकते हैं. अपने फ्यूचर सेल्फ इमेज को देख सकते हैं कि आप फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हो, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, वो सब आप देख सकते हो. यस, दैट्स फकिंग ट्रू.
सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसा पावरफुल रास्ता शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सको, खोल सको। और अगर आपने अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया तो आपको आपके डेस्टिनी का चाबी मिल जाएगा। यस माय फ्रेंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. The first way to access your personal Akashic records, meditate, ध्यान करें। Guys, as we know, meditation is observing yourself into the present moment of 100% without judgment. Yes my friend, यही है ध्यान, खुद को वर्तमान समय में ऑब्जर्व करना 100% विदाउट जजमेंट। और आप अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाओगे। जो पहला तरीका यही है कि जब आप ध्यान करते हो, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करते हो। और ये आसान नहीं है, खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लाना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग एक प्रोग्राम मैट्रिक्स में जी रहे हैं जिसमें बचपन से ही किसी न किसी तरीके से हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग भरा गया कि हमें सोसाइटी के नज़र में कुछ बनना है, फिर गवर्नमेंट के नज़र में कुछ बनना है, फिर टीवी ने हमें झूठ बोला, झूठा विज़न दिखाया, गवर्नमेंट ने दिखाया कि देशभक्ति भी दिखाना है। तो हम लोग अपने गेम को नहीं समझ पाए कि हम क्यों आए आखिर। और हम लोग बाहरी दुनिया में, इल्यूजन वर्ल्ड में फोकस करना स्टार्ट कर दिए, जिस कारण हम लोग ध्यान की स्थिति में कभी आ ही नहीं पाए। और मेरे दोस्त, जो आपकी स्टोरी है वही रियल स्टोरी आपके लिए, बाकी एक ड्रीम वर्ल्ड है। हम लोग जो जी रहे, आप जो मुझे देख रहे हो, एक ड्रीम वर्ल्ड में देख रहे हो, एक इल्यूजन वर्ल्ड में देख रहे हो। और लाइफ जो है, जिंदगी, वो आपके ऊपर नहीं हुआ है, लाइफ आपके लिए हुआ है। यस। और जिस दिन आप इस सीक्रेट को समझोगे उस दिन आप मेडिटेटिव स्टेट में आ जाओगे। और जब आप मेडिटेटिव स्टेट में आ जाओगे तो आप ऑटोमेटिक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे तो आपका माइंड, आपका ब्रेन, जो बचपन में जो ब्रेन वेव स्टेट रहता है, थीटा अल्फा, उस स्टेट में आ जाएगा। और जब आपका ब्रेन उस स्टेट में आ जाएगा तब आप कॉन्शियसनेस रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे। अंकल टेस्ला सेड, माई ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर, इन दिस यूनिवर्स देयर इज अ को which we obtain knowledge, strength and inspiration, so on. Yes. जब आपका माइंड थीटा और अल्फा स्टेट में आएगा तभी आप कॉन्शियसनेस को रिसीव कर पाओगे। फिर आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ का मकसद क्या है, आप क्यों आए हो। फिर आप अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाओगे। यस। पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि भाई आपकी स्टोरी बचपन से लेके अब तक, आपका जो भी एज हुआ हो, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो आप जानते हो, क्योंकि वो आपके डीएनए में लिखा जा चुका है। सो पहला तरीका यही है कि
ध्यान करना स्टार्ट करें, प्रेजेंट मोमेंट में खुद को लेके आए, फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का पहला कदम उठाओगे कि यस आई एम समथिंग, आई एम हियर फॉर ए रीजन। आप जानोगे इस चीज को। द सेकेंड वे टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, इमेजिन, यस, कल्पना करें, पावरफुल वे। और इमेजिनेशन इज इमेज इन एक्शन, यस। और इमेजिनेशन हम लोगों का बचपन से ही हॉबी रहा ही है, हम लोग कुछ ना कुछ इमेजिन करते हुए आए हैं। और मेरे दोस्त, आप जो इस एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी देख रहे हो वो इमेजिनेशन का ही खेल है। टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ भी जो अब तक क्रिएट हुआ जीरो से लेके आज अब तक, वो इमेजिनेशन का ही खेल है। सो आपको अपने माइंड को खुला रखना पड़ेगा कुछ भी इमेजिन करने के लिए। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, और जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वो पॉसिबल है। यस, हम लोग ऐसे यूनिवर्स में जीते हैं जहाँ हर एक चीज़ पॉसिबल है। जैसे एंशियंट टाइम में अगर किसी को बोला जाता भाई मुझे लोहा का जहाज को बना के उड़ाना है, तो कोई बिलीव नहीं करता। उसी तरह आप इमेजिन करोगे तो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स का रास्ता मिलेगा कि यस, अभी तो खेल का शुरुआत ही हुआ है। जेके रोलिंग, राइटर जिसने हैरी पॉटर लिखी, डिप्रेशन से उठ के, हैरी पॉटर कमाल। और जो भी मशीन क्रिएट हुआ, टेक्नोलॉजी क्रिएट हुआ, इमेजिनेशन का ही खेल है। और मैं अपना पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, बस छोटा सा। जब मैं छोटा था, गांव में उस टाइम पे रेडियो हुआ करता था, तभी जो मूवीज़ देखा क्या करता था, सलमान खान, शाहरुख खान का टीवी में। उस टाइम तो पता ही नहीं था भाई फ़ोन वोन क्या होगा, मेरे हाथ में ये एंड्रॉयड फ़ोन आ जाएगा, कुछ नहीं पता था। यूट्यूब वगैरह का तो दूर दूर तक कोई पता नहीं था। तो मैं इमेजिन क्या करता था, अरे साला हम भी हीरो बनेंगे, हीरो। तो गॉड ने दे दिया, देखो वीडियो बना रहा हूँ, हीरो वाला काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। सो इमेजिनेशन जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का सबसे पावरफुल तरीका है। आपको अपने इस फिजिकल बॉडी से बियॉन्ड जाना पड़ेगा। आप सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी नहीं हो। आप कुछ भी इमेजिन, आप जो इमेजिन भी करते हो वो आपके स्टोरी से, आप जो फ्यूचर में बनोगे उससे रिलेटेड ही आप इमेजिन करते हो। आपने जो रियल में इमेजिन किया है, यस, जो मैंने इमेजिन किया था सही में भाई, करता था इमेजिन कि मैं हीरो हूँ, फिल्में बना रहा हूँ। गॉड ने खोल दिया मेरा रास्ता, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स को दिखा दिया कि भाई तू हीरो ही था छोटा, अब कर रहा हूँ, बिल्कुल हीरो वाला काम कर रहा हूँ। गॉड ने चूज कर लिया, मैंने अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिया, देख लिया भाई अपने डेस्टिनी को कहाँ क्या है, कब कहाँ क्या करना है। दैट्स फकिंग ट्रू। सो अपने माइंड को खुला रखें, इमेजिन करें, ये टाइम है इमेजिन करने का। ये फिर आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाओगे। सिंपल। द थर्ड वे टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, know who you are. Yes, powerful, beyond powerful. जाने कि आप कौन हो, आप कौन हो। इसको जानने के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने बचपन में जाओ, अपने बचपन वाले सेल्फ को इमेजिन करो। इमेजिन करना तो कितना आसान है, ये तुरंत से आप इमेजिन कर सकते हो। तो अपने बचपन वाले सेल्फ को इमेजिन करो, अपने बचपन में जाओ। जब आप आए होंगे नए नए दुनिया में, तो आपने सवाल करना स्टार्ट किया होगा कि भाई क्या है भाई, हम कौन है भाई, क्यों आ गए भाई। यस, आपने अपने अब्बू से पूछा होगा, अब्बू ये क्या है, अब्बू, मम्मी ये क्या है मम्मी। मतलब बचपन में तो भाई कोई पैदा होता है तो वो तो बिल्कुल इमेजिनेशन मोड में पैदा होता है, उसका ब्रेन बिल्कुल खाली होता है, थीटा में, अल्फा में। अब फिर
प्रेजेंट मोमेंट में आओ, अभी आओ जहाँ आप हो, और जो अपने चाइल्डहुड वाले सेल्फ को जिंदा रखो अपने अंदर, और अभी सेम सवाल करो खुद से। तीन सवाल। क्या 3 सवाल है? Who am I? यस, मैं कौन हूँ? कौन हूँ भाई? दूसरा, Why I am here? मैं यहाँ क्यों? मैं इस दुनिया में क्यों आ गया हूँ भाई? क्यों आ गया हूँ इस दुनिया में? और तीसरा सवाल, Where will be I go? मतलब मैं कहाँ जाऊँगा मर जाने के बाद? कहाँ जाऊँगा? क्या है आखिर? मर ही जाएंगे तो क्या है आखिर? यस, ये 3 सवाल खुद से करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। ये 3 सवाल आप कर रहे हो खुद से, तो आप जानोगे कि आप कौन हो। यस, और फिर आप खुद को जानोगे जब कि आप कौन हो, तो आपको रियलाइज होगा साला जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया गया वो झूठ था, रिलीजन ने जो बताया आपको वो झूठ था, सोसाइटी ने जो आपको सिखाया वो झूठ था, गवर्नमेंट ने आपसे जो बोल के रखा वो झूठ है, मीडिया ने आपको जो दिखाया वो झूठ है, टेलीविजन ने आपको जो दिखाया वो झूठ है। यस, और जब आप खुद को जान जाओगे तभी से होता है रियल, जो बोलते हैं ना आकाशिक रिकॉर्ड्स का रास्ता आपको मिलने लगेगा, तब हल्का हल्का खुलने लगेगा आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स का रास्ता। अरे साला हाँ मिला, कुछ मिला। खुद को जब जानोगे, और ये टाइम है खुद को जानने का, और आप एंशिएंट टाइम में जाओगे, उस टाइम तो लोग आए थे, उस टाइम तो भुखमरी नहीं था कि खाना पीना है, सर्वाइव करना है। उस टाइम लोग आया था, क्रिएटर सब पैदा होता था। अरे साला हम कौन है, क्यों आए हैं, तब उसको अल्लाह भगवान यूनिवर्स उसका पर्पस बताता था। हर किसी का पर्पस होता है कि तुम क्यों आए हो। तो ये टाइम है खुद को जानने का कि भाई हम क्यों आए हैं। और जब यहीं से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स जिसको बोलते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है जब आप खुद को जानते हो। सो नो thyself. The 4th way to access your Akashic records. Rediscover Uncle Tesla's code 369. Powerful. डिस्कवर नहीं, क्योंकि अंकल टेस्ला तो डिस्कवर किए ना। रीडिस्कवर मतलब फिर से डिस्कवर करो, हाँ अंकल टेस्ला सही थे। क्या ये 369 कोड? बहुत सारी वीडियोज आपने देखा होगा, 3 बार ऐसे लिखें, 6 बार ऐसे करें, 9 बार ऐसे करें, 17 सेकेंड के लिए करें, क्या है सब? एक्चुअल में 369 कोड है क्या चीज? आखिर क्यों अंकल टेस्ला ने बोला इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ द 3, 6 and 9 then you would have a key to the universe. Yes, अगर आपने 369 का मैग्निफिकेंस को जान लिया, उसके वैल्यू को जान लिया, उसके पावर को जान लिया, तो आपको ब्रह्मांड का चाबी मिल जाएगा। पावरफुल। इसको जानने के लिए पहले जो अंकल टेस्ला का एक और लाइन है उसको पहले डिकोड करते हैं। अंकल टेस्ला बोले हैं कि जिस दिन साइंस नॉन फिजिकल फिनोमिना, मतलब फिजिकल नहीं, नॉन फिजिकल घटनों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देगा, उस दिन से साइंस प्रीवियस डिकेड्स में, प्रीवियस सेंचुरीज में जितना इम्प्रूव हुआ, जितना प्रोग्रेस किया, उससे 3 गुना प्रोग्रेस होने लगेगा साइंस का। यस माय फ्रेंड, हम इंसान, हमारा सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, वी आर बियॉन्ड दैट, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग, वी आर एनर्जी। अंकल टेस्ला वही सिखाना चाह रहे हैं। सो वही मैंने 369 को डिस्कवर किया अपने जर्नी में। यस माय फ्रेंड, मैं कर चुका हूँ डिस्कवर एविडेंस के साथ। लेकिन अभी एविडेंस कैसे दिखाऊंगा? अभी नहीं दिखाऊंगा ना, अपने फ्यूचर वीडियोस में जरूर आएगा। 369 को बताऊंगा मैंने कैसे डिस्कवर किया। तो जानते हैं ये 369 आखिर है क्या चीज? 3 स्पिरिचुअल नंबर है, 369 स्पिरिचुअल नंबर्स। और 369 को आप डिस्कवर कर पाओगे
जब आप पूरे नंबर को डिस्कवर कर पाओगे, यस, 1 से लेके 9 to 0, फिर आपको 369 का मतलब पता चलेगा। यस, अब बताते हैं आसान भाषा में, मतलब डायरेक्टली बताते हैं, बताते नहीं, जो मैंने डिस्कवर किया शेयर करते हैं। हम किसी को टीच थोड़ी कर सकते हैं भाई, आई एम जस्ट शेयरिंग। आप खुद एक मास्टर हो, हर कोई मास्टर है, क्योंकि पावर लाइज विद इन अस। नंबर 3 बताता है कोर फ्रीक्वेंसी को। यस, जैसे अंकल टेस्ला बोले हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यस, कोर फ्रीक्वेंसी मतलब आप जब जानते हो कि आप कौन हो, क्यों आए हो। यस, जैसे अंकल टेस्ला जाने होंगे कि भाई मेरा पर्पस क्या है, उसने एसी करंट का निजात किया, तो वो जाने होंगे। फिर उसके अंदर सवाल आया होगा, भाई हम तो जान रहे हैं कि हम ये करने आए हैं, हम अपने कोर फ्रीक्वेंसी को पकड़ चुके हैं, लेकिन कैसे करेंगे। यस, मेरा मदद कौन करेगा, कौन है भाई, कौन है, कैसे अपने बिलीव कैसे करें। हम तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर लिए हैं कि हाँ हम ये हैं, हम ये करने जा रहे हैं। तो फिर आता है नंबर 6, यूनिवर्सल नंबर, कि हाँ डिवाइन का सपोर्ट है। यस, विदाउट डिवाइन सपोर्ट के कुछ नहीं है। तो वही नंबर 6, डिवाइन सपोर्ट है भाई, सपोर्ट है, करो, तुम जो करने आए हो करो, डिवाइन का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, यही है नंबर 6। फिर अंकल टेस्ला ने सवाल किया, जैसे मैंने सवाल किया था, अंकल टेस्ला ने सवाल किया होगा, सपोर्ट तो है लेकिन साला कैसे करेंगे, आखिर होगा कि नहीं होगा, रास्ते में कहीं असफल हो गए, मर गए, खत्म हो गया कहानी, तब कैसे क्या होगा। तो फिर आता है नंबर 9, क्या, कंप्लीशन। यस, समापन। यही है मेरे दोस्त 369, कि आपने खुद को जाना, आपने अपने सपने को देखा, अपने डेस्टिनी को देखा, आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस तो वो क्या, वो एक अनसीन रियल्म से, मतलब वो बोलते हैं ना ईथर, वो अनसीन है, स्पेस में लिखा जा रहा है, लिखा जा चुका है, हर एक चीज लिखा जा चुका है। मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा लिखा जा चुका है, आप फ्यूचर में क्या बनोगे लिखा जा चुका है। तो वही 369 वही है, वेरी सिंपल, कि आप जो कर रहे हो खुदा का साथ है, और कंप्लीशन भी है, समापन भी है। यस, तो यही है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का सबसे पावरफुल तरीका, रीडिस्कवर अंकल टेस्लास कोड 369। पावरफुल। The 5th way to access your Akashic records, decode Arabic word maktub। Yes, मकतूब बहुत ही पुराना वर्ड है, अरबिक वर्ड मकतूब, जिसका मतलब होता है इट हैज़ रिटन, इट वाज रिटन, इट विल बी रिटन। मतलब जो कुछ भी पास्ट में हुआ, इस यूनिवर्स में, इस एग्जिस्टेंस में, इस दुनिया में, आपके लाइफ में, उसके लाइफ में, इसके लाइफ में, वो लिखा जा चुका था। और जो कुछ भी हो रहा है वर्तमान समय में, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, इस दुनिया में, इस एग्जिस्टेंस में, वो लिखा जा रहा है, वो भी मतलब लिखा जा चुका है। और जो होगा वो भी लिखा जा चुका है। सोचो कितना पावरफुल ये लाइन है। सो साइंस मेरे दोस्त, साइंस क्या है, जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज करके गए, वो हमें साइंस ही तो दिखा गए। जो गॉड्स, गॉडेसेस, प्रोफिट्स जो भी आए, इजिप्ट में जितने गॉड्स आए, तो साइंस ही दिखा के गए। और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने जो दिखाया, हम लोगों ने जो विजडम दिखाया, जो हाइट था, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो लाइट में आएगा। यस, वो लोग जानेंगे, वो टाइम आ गया दोस्त। हम लोग अब जान रहे हैं, हम लोग क्या है, एक इन्फिनिट बीइंग है, एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। यस, और यही मकतूब, मतलब मकतूब को ऐसे समझते हैं कि जो प्लानेट में कोरोना वायरस आया, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था मेरे दोस्त, ये यूनिवर्स की तरफ से था, ये लिखा जा चुका था कि आएगा। यस, ये लिखा जा चुका था। और जो यूनिवर्स का एवोल्यूशन कहाँ तक होगा, इटर्निटी तक, वो भी लिखा जा चुका है।
लिखा जा चुका है। आप बोलोगे साला ये तो हद बात है भाई, इंसान कर रहा है, लिखा कैसे जा चुका है? वही तो गेम है भाई, अनसीन है। बोला ना, एक जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है एक इनविजिबल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, यूनिवर्स का कंप्यूटर, इसमें हर एक चीज लिखा जा चुका है, जीरो से लेके इटर्निटी तक। सो ये सब तरीका था अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का। मैंने इसे आसान भाषा में, अपने भाषा में ही बताने की कोशिश की। और मेरे दोस्त, एक मूवी देखी होगी आपने, ग्लैडिएटर, तो उसका जो लीड हीरो रहता है, तो वो कहते हैं कि ब्रदर्स, व्हाट वी डू नाउ एकोज इन इटर्निटी। यस, हम जो करते हैं उसका असर अनंत काल तक रहता है। जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो भी किया, उसका फ़ायदा हम लोग आज उठा रहे हैं, और हम लोग जो आज करेंगे तो उसका फ़ायदा यंग जनरेशन उठाएगा। और हम लोग क्योंकि इन्फिनिट हैं, दोहराया जाएगा हर एक चीज़ को। और लाइफ ब्यूटीफुल है, बस एक राइड है। और ये चीज़ आप तब जानोगे जब आप अपने पर्सनल आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाओगे। और जिस दिन आपने एक्सेस कर लिया मेरे दोस्त, उस दिन आपको डेस्टिनी का आपको चाबी मिल जाएगा। यस, आपका भाई जो बनने जा रहा है, आपका भाई देख चुका है कि क्या बनने जा रहा है, बिल्कुल। और आप लोग भी देखोगे, पूरा भारत देखेगा। यस, सो ये सब तरीका जो मैंने बताया, उस पर फोकस करें, ध्यान करें, वर्तमान समय में रहें। जो बताया वो खुद के, जो 369 भी कोड बताया वो खुद के अंदर जाए मेरे दोस्त। अपने पावर को एक्सटर्नलाइज नहीं करें, द पावर लाइज विद इन यू। ये जो मैंने जो बताया ये बस इन्फॉर्मेशन है, ये आपके अंदर जाएगा, फिर आप रेजनेट करोगे, आपको लगेगा यस 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 यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज रियल। बहुत सारे लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखा, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखे, तभी तो वो क्रिएट कर पाए। सो अगर आप भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को जिस दिन एक्सेस कर लोगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स का रास्ता आप खोल लोगे, तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देख लोगे, आप अपने डेस्टिनी को देख लोगे। और जिस दिन आपने अपने डेस्टिनी को देख लिया, उस दिन आप बोल पड़ोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। ओके मेरे प्यारे दोस्तों और सहेलियों, स्टे वेल, स्टे हेल्थी, पीस, कंप्लीशन। यस, चिंता करने की बात ही नहीं है, मकतूब, इट हैज़ रिटन। और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें। तो यार अपने दोस्तों से मिलाता हूँ आप लोगों को। आज मैं अपने फ्रेंड्स से आज मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। देखो आ रहा है ये नहीं दिखेगा। क्या पार्टनर, ये देखो पार्टनर से, ये तेरी बेटी का, ये एक नंबर छोटे लोग, एक नंबर। ऐ तेरी बेटी का, देखा अपन का पार्टनर। चलो नजदीक से देखोगे, चलो ये दोस्त।